अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, CSR 610 प्रैक्टिकल कंप्यूटर नेटवर्क्स के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसकी लास्ट डेट 27 जून 2025 है। अच्छा दोस्तों, इस असाइनमेंट में जो काम आपने करना है ना, वो आपने पैकेट ट्रेसर टूल का यूज़ करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या होगा, आपने पैकेट ट्रेसर टूल डाउनलोड करना है, ठीक है ना? तो इस वेबसाइट पर चले जाएँ, इस तरह गूगल में आप सर्च करें पैकेट ट्रेसर टूल डाउनलोड, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर ये एक वेबसाइट है कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट्स वाली, इसके ऊपर चले जाएँ। जब इसके ऊपर आप जाएँगे ना, तो यहाँ पर आपको इसके मुख्तलिफ वर्ज़न मिलेंगे। तो ये 64 बिट वर्ज़न है, 32 बिट वर्ज़न है, अपनी विंडो के मुताबिक उसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है ना? तकरीबन 227 एमबी की ये एक फ़ाइल है, ठीक है? अच्छा, अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट जब आप पैकेट ट्रेसर टूल इस तरह ओपन कर देंगे ना, तो उसमें आपने ये बनाने हैं सारा कुछ। यहाँ पर सर कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि एक कंपनी है जिसके 3 ब्रांच ऑफिसेज़ हैं, जो कि एक-दूसरे के साथ राउटर के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है? तो आपने मैनुअली स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है इसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर टूल के ज़रिए। ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने 3 ब्रांचेज़ लेनी है, एक को हम हेड ऑफ़िस कहेंगे, दूसरे को ब्रांच ऑफ़िस कहेंगे, तीसरे को हम ब्रांच ऑफ़िस 2 कहेंगे, ठीक है ना? हमने 3 राउटर ले लेने हैं और उनके साथ हम स्विचेस भी ले लेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। अगर एक राउटर में अगर हम देखें, तो उसमें हमारे पास या तो एक पोर्ट होता है, ठीक है ना? फ़ास्ट ईथरनेट वाला या गीगाबाइट वाला, इसके ज़रिए पीसी को कनेक्ट किया जा सके, या 2 होते हैं या 3 होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा ब्रांच है ना, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा कंप्यूटर होंगे, तो इसके लिए स्विच की ज़रूरत होती है। तो स्विच में बहुत सारे ये पोर्ट्स होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी हम बना लेते हैं पहले, कि हमने करना क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि हम बनाते ये ओपन कर देते हैं, और मैं आपको यहाँ तरीका बताता हूँ कि आपने करना क्या है। यहाँ नीचे आ जाएँ, आपको इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ, ताकि आपको ये क्लियरली दिख सके। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर राउटर लिखे हुए हैं, ये नेटवर्क डिवाइसेज़ हैं, उसके बाद यहाँ पर राउटर लिखे हैं। आप कोई सा भी राउटर उठा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला लगाता हूँ, और हम यहाँ पर 3 राउटर रखेंगे, यहाँ पर ये 2, और ये हमारे पास हो गया 3। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरा काम क्या है कि इनको मैंने रीनेम करना है, ठीक है ना? मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, ताकि आप क्लियरली इसको देख सकें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि इसको मैंने रीनेम करना है, ठीक है? अच्छा, इस तरीके से मैं दोबारा इसको ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, इसको आपने रीनेम करें, रीनेम कैसे करना है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी नेम दिए गए हैं, तो राउटर 1 को आप हेड ऑफ़िस कर लें, ठीक है? हम कॉपी कर लेंगे, हेड ऑफ़िस ज़ाहिर-सी बात है दूसरों के साथ कनेक्टेड होगा, तो हम इसको हेड ऑफ़िस करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? दूसरा हमारे पास जो है, वो ब्रांच ऑफ़िस है, ठीक है? यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, और इसको मैं राउटर 2 कर देता हूँ, ठीक है? कंट्रोल वी के साथ। तो ये ब्रांच ऑफ़िस 1 हो गया, ठीक है? और ये हमारा जो है कंट्रोल वी के साथ ब्रांच ऑफ़िस 2 हो चुका है। ओके जी। तो ये इनके नाम हो चुके, अब यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने पीसीज़ लेने हैं यहाँ पर, एंड डिवाइसेज़। लेकिन एंड डिवाइस से पहले हमने क्या लेना है, स्विचेज़ हमने लेने हैं। स्विच आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना? ये पहला वाला स्विच आप ले लें यहाँ से। एक स्विच हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है ना? दूसरा हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और तीसरा हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इस तरह हम पीसीज़ को भी यहाँ पर लगा लेते हैं। हमारे पास 3 पीसीज़ हैं, ठीक है? ये हमारे पास एक पीसी हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हमारे पास तीसरा हो गया। अच्छा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, आपने उसी तरह कराना है, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट काम हमारा क्या है, ये राउटर जो होते हैं ना, अगर हम यहाँ पर देखें, सर ने कहा हुआ है कि इनको आपने किसके थ्रू कनेक्ट करना है, इसको मैं थोड़ा इस तरह कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो सर ने यहाँ पर कहा हुआ है कि आपने इनको किसके थ्रू कनेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए ज़रा। वो बता रहे हैं कि पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि आपने कनेक्शन के लिए
कौन से पोर्ट यूज़ करने हैं, सीरियल इंटरफ़ेस आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं, ठीक है ना? एक राउटर को दूसरे के साथ करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए हमें एक मसला ये है कि हमारे पास ऐसे राउटर नहीं होते जिसमें सीरियल पोर्ट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर इनमें गीगाबाइट पोर्ट्स मौजूद हैं लेकिन सीरियल नहीं है। तो सीरियल पोर्ट लगाने के लिए हमने क्या करना होगा, हम हर एक राउटर को ओपन करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, इसको आप ज़ूम इन कर लें ना, तो यहाँ एक बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ का, ठीक है? तो इसको आप एक मर्तबा प्रेस कर लें तो ये ऑफ हो जाता है, देखें लाइट ऑफ हो चुकी है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से एक पोर्ट को उठा लेना है, ठीक है? ये HWIC2T और इसको यहाँ पर रख देना है और दोबारा से आपने इसको वो ऑन कर देना है, ठीक है ना? दोबारा से ऑन ज़रूर करना है, ठीक है? फिर काम नहीं करेगा। अच्छा, अब इस तरह हम मैं दूसरे के साथ भी इस तरह कर देता हूँ। हमने आना है फिज़िकल में, यहाँ से इसको ऑफ़ कर देते हैं, फिर ये इसमें ऐड करेंगे और फिर से इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है? और इस तरह हम तीसरे के साथ भी करेंगे, इसको ऑफ़ करेंगे, ये पोर्ट ऐड कर देंगे, दोबारा से इसको ऑफ़ कर देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने इनकी कनेक्शन करानी है, तो सर ने जो बताया सीरियल पोर्ट्स, तो सीरियल पोर्ट के लिए हमने कनेक्शन जो यूज़ करने ना, तो वो हमने कौन से यहाँ इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सर ने यहाँ पर बताया हुआ था कि आपने इसके लिए ऑल नेटवर्क कम्युनिकेट डोमिनेट्स। अच्छा, तो सीरियल को कनेक्ट करने के लिए हम जो है क्या यूज़ करेंगे? एक अलग से पोर्ट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, केबल। अच्छा, अब इन राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, केबल यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ इस पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल DCE, ठीक है ना? इसके ज़रिए हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं दरमियान वाले हेड ऑफ़िस के ऊपर क्लिक करूँगा और ये सीरियल जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इसके ज़रिए इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? और यहाँ पर सीरियल 00 के साथ दोबारा से यहाँ पर आऊँगा और अब मेरे पास ये पोर्ट रह गया, तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपने करना है, ठीक है? तभी आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी काम करेगी। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास राउटर है, इसको ये जो स्विच है हमारे पास, इसको हमने इस राउटर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? तो ये सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है? ये पहले अवेलेबल ये वैसे होता है इस तरह के जो भी पहला अवेलेबल पोर्ट हो ना, तो उसी के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, पीसीज़ को कनेक्ट करना है। आप अगर देखें ना, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है? ज़रा यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट हैं, ठीक है ना? एक स्विच के साथ आप बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर स्विचेज़ लिए हुए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो मैं ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर लेकर यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ फास्ट ईथरनेट 0 को इसके साथ, ठीक है ना? या आप ऐसा करें, इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से यहाँ कर दें, ठीक है ना? ये जो बोल्ट सा साइन आपको दिख रहा है, तो इसके ज़रिए आप इसको कनेक्ट ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपके पास ये आ चुकी है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल मौजूद है। आप इन्हीं स्टेप को आपने इन्हीं स्टेप को जो है फ़ॉलो करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तरीक़ेकार इसका क्या है कि सबसे पहले आपने जाना है राउटर 1 पर और राउटर 1 पर आपने कुछ सेटिंग करनी है, ठीक है ना? आपने आना है CLI में, ठीक है? और यहाँ पर प्रेस करना है एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपने पहला कमांड जो डालना है यहाँ पर, वो आपने डालना है इनेबल का, ठीक है? अच्छा, इसके साथ ये आ चुका है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट, अच्छा इस तरह करना है, ठीक है? इनेबल। और दूसरा कमांड जो है वो हमारे पास है कॉन्फ़िगर टर्मिनल का, ठीक है? तो यहाँ से इस तरह कमांड आपने डालनी। ये मैं सिरे में इस वजह से दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्लियरली दिख सके कि हमने कमांड कहाँ डालना है। तो कॉपी करके हम फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसको एंटर कर देते हैं।
अब हमने क्या करना है कि ये पहला इंटरफ़ेस जो होगा ठीक है आपका, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं तो आप यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है? और ये पहला इंटरफ़ेस है, ठीक है? गीगाबाइट का। अ, ये अब ये आप देखें ये खुद ही यही कमांड जो है एंटर हो चुका है, ठीक है? अगर ऐसा आप ऐसा कर दें, ठीक है? इसी तरीके से। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आईपी एड्रेस यहाँ पर आपने डालने हैं, ठीक है? तो आईपी एड्रेस का कमांड यहाँ तक है, ठीक है? पूरा का पूरा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसके साथ अच्छा यहाँ तक आपने सही तरीके से करना है। कॉपी करके यहाँ पर मैं कर दूँ पेस्ट। इसको मैं थोड़ा-सा ऐसा कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको दिख सके और उसके बाद फिर हमने करना है नो शटडाउन, ठीक है? यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। पे अब पहला ये वाला हो जाए ना, सीएलआई में आपने आना है फिर, ठीक है? शटडाउन कर देते हैं और उसके बाद फिर हमने दूसरे इंटरफ़ेस को कॉन्फ़िगर करना है। वो हमारा पास जो है वो इंटरफ़ेस हमारे पास कौन-सा वाला है? ये वाला, ठीक है ना? सीरियल इंटरफ़ेस हमने करना है। ये सीरियल वाला है, ठीक है? इस पर आ जाएँ और उसके बाद सीएलआई में आ जाएँ। तो ये सीरियल इंटरफ़ेस को हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट, एंटर और उसके बाद फिर मैं करूँगा नो शटडाउन, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, उसके बाद फिर मैं ये एग्ज़िट कमांड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे पेस्ट, ठीक है ना? और एंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन वो हमारे पास स्लैश एफ थी और ये हमारे पास वैसे ही। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, दूसरा भी हमने कॉन्फ़िगर करना है इस तरह के दूसरा सीरियल पोर्ट, ठीक है? तो ये भी सेलेक्ट हो चुका है। आप ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर देना है, ठीक है? और अब यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है, एंटर कर देना है। अच्छा सॉरी, ये सीएलआई में हमने आना है फिर से, सेलेक्ट करने के बाद। अच्छा, इस तरह करेंगे तो उसके बाद फिर हम नो शटडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर इसको यहाँ से हम एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है जी? अच्छा, ये स्टैटिक राउट लगाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर ये आईपी एड्रेसेस डाले हैं, ठीक है? ये बिल्कुल सेम ही होनी चाहिए। कॉपी करते हैं इसको और ये हमने कॉन्फ़िगर इस तरह में जाना है। अब बिल्कुल ये सही है, ठीक है? यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से हम इसको लेंगे, ठीक है? कॉपी करके और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ एग्ज़िट 2 मरतबा हम कर देंगे, ठीक है? ताकि इस राउटर से हम कंप्लीट एग्ज़िट कर दें। तो इस राउटर की कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है, ठीक है ना? तो इस राउटर की कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। अब हमने आना है राउटर 2 के ऊपर। राउटर 2 के ऊपर हम आएँगे ना, तो इसमें फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या-क्या करना है। वही तरीका है, हमने सबसे पहले गीगाबाइट ईथरनेट 00 को सेलेक्ट करना है और सीएलआई में आ जाना है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक इनेबल और ये सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये राउटर 2 है ब्रांच ऑफ़िस वाला, ठीक है? यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एंटर और उसके बाद फिर नो शटडाउन, ठीक है? कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर आपने कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है, यानी जहाँ से हमने एग्ज़िट कर देना है। उसके बाद फिर हमने दूसरा सीरियल पोर्ट इसका करना है, क्योंकि हमने इसका एक सीरियल पोर्ट यूज़ करना है सिर्फ़, ठीक है ना? जो कि हेड ये हमारा जो पहला दरमियान में था ना, हेड ऑफ़िस के साथ कनेक्टेड है, इसको हमने करना है। आप यहाँ से भी वैसे कर सकते हैं तमाम काम, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए मैं सीएलआई में कर दूँगा, ठीक है? अच्छा, तो इंटरफ़ेस को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर दूँ पेस्ट, एंटर कर देता हूँ, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये नो शटडाउन वगैरह कमांड जो है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऑन करें तो ये नो शटडाउन कमांड आप देख रहे हैं खुद ही वो एंटर हो चुका है। नज़र आ रहा है आपको? अगर हम दोबारा CLI में आ जाए ना, तो आपको दिख रहा है कि वो कमांड एंटर हो चुका है और उसके बाद फिर आप यहाँ से एग्ज़िट भी कर सकते हैं। लेकिन ख़ैर आप यहाँ ऐसे भी करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लें। कॉपी करके यहाँ पे स्टोर एग्ज़िट कर लें। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि ये हमने जिस तरह के राउटर 1 पर हमने स्टैटिक राउट लगाए थे, यहाँ पर भी हमने लगाने हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पर स्टैटिक राउट लगाने के लिए मैं करता हूँ एंटर। दोबारा से यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर कहता हूँ एंटर। ये स्टैटिक राउट लगाने के लिए। उसके बाद फिर 2 मरतबा हमने करना है एग्ज़िट, ठीक है ना? एग्ज़िट इस वजह से करेंगे कि हमें क्लियर हो जाए कि राउटर। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे ना तो ये कनेक्ट हो चुका होगा, राउटर 1 के साथ कनेक्शन हो चुकी है, ठीक है ना? हेड ऑफ़िस के साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसको भी कर देना है, तो इसके लिए भी मैंने कमांड यहाँ पर दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके यहाँ से कमांड नोट कर सकते हैं। तो राउटर 3 के लिए दोबारा से उसी तरह करना है, हमने कॉन्फ़िगरेशन में आना है, इसके गीगाबाइट को करना है, फिर सेलेक्ट CLI में आना है, ठीक है ना? और यहाँ से हमने शुरू करना है क्योंकि ये सारे कमांड तो हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एंटर कर देता हूँ, नो शटडाउन करेंगे, ठीक है? पेस्ट, एंटर और उसके बाद फिर एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद ये तो हमारा हो गया ये यहाँ तक ना। अच्छा, नेक्स्ट काम हमारा इसका इंटरफ़ेस को करना है। इंटरफ़ेस हमारे पास सीरियल इंटरफ़ेस जो है जो कि कनेक्टेड है हेड ऑफ़िस के साथ। तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, CLI में आ गए, ठीक है ना? तो यहाँ तक कमांड हो चुका। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें ये करना है, तो इसके ऊपर मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, नो शटडाउन करूँगा, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसको एग्ज़िट कर दूँगा। अच्छा, छोड़िए 2 मरतबा अब हमने यहाँ पर आना होगा क्योंकि मैंने 2 मरतबा एग्ज़िट कर दिया। अच्छा, तो कॉन्फ़िगर में हम आ चुके हैं। अभी अभी हमने स्टैटिक राउटर यहाँ पर लगाने हैं, स्टैटिक राउट, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एंटर और फिर यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, एंटर, ठीक है ना? फिर 2 मरतबा मैं क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट, एंटर और उसके बाद फिर यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा दोबारा से एग्ज़िट और मैं कर दूँगा एंटर। अच्छा, तो ये हमारे इसी कनेक्शन मुकम्मल तरीके से हो चुकी है, ठीक है ना? लेकिन अभी हमने PC1, PC2 और PC3 पर भी जो है ये IP एड्रेसेस लगाने जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो PC0 में आपने चले जाना है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, PC0 में आप इस तरह आएँगे यहाँ। PC0 में आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे, हाँ, सॉरी, डेस्कटॉप में आएँगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे और यहाँ से आपने ये IP एड्रेस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 2.10 PC0 का है, ठीक है? कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, एंटर दबाएँगे तो सबनेट मास्क खुद ही आ जाएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने इसका वही रखना है जो कि इसके राउटर का है, ठीक है ना? 2.1। अच्छा, तो ये हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यही काम हमने PC2 के साथ भी कर देना है। हम चले जाएँगे डेस्कटॉप में, IP कॉन्फ़िगरेशन में और फिर यहाँ पर आएँगे, एंटर कर देंगे और इसके साथ डिफ़ॉल्ट गेटवे वही होगा जो कि इसके राउटर का है। तो इसके राउटर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो ना, वो हमारे पास ये है, ठीक है?
अच्छा, अब क्लोज़ कर देते हैं और फिर हमारे पास ये तीसरा है PC2 ये वाला। तो इसके साथ भी हमने ऐसा करना है, डेस्कटॉप में आएँगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे और उसके बाद फिर कॉपी कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, एंटर कर दूँगा। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा असाइनमेंट की तरफ के टास्क हमें क्या-क्या दिए गए हैं। सर ने जो टास्क यहाँ पर दिए हुए हैं ना, तो वो 2 चीज़ों की बातें कर रहा है, ठीक है? बात कर रहे हैं, ठीक है? एक तो वो बता रहे हैं कि आपने डेमॉन्स्ट्रेट करना है कि पीसीज़ की मुख्तलिफ़ पीसीज़ की ब्रांचेज़ के साथ आपस में वो पिंग कमांड को यूज़ करते हुए आप चेक करें कि ये कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है ना? मैं आपको यहाँ सिर्फ़ 1 या 2 चेक करूँगा, बाकी आप मैं यहाँ कोड लिख देता हूँ, उसी के थ्रू करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, पीसी1 आपने पीसी0 से ये 2 कमांड लगाने हैं, पीसी1 से ये 2 कमांड लगाने हैं और पीसी2 से ये 2 कमांड लगाने हैं, ताकि आप चेक कर सकें कि ये कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है पीसी1 की है हमारे पास जो हमने सेटिंग की हुई है ना काफ़ी ये उसका आईपी एड्रेस है। तो मैं अगर ये कौन-सी की है पीसी0 से पी अच्छा ये पीसी1 की अब मैं ये चेक कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना? कि कनेक्शन हो रहा है कि नहीं? तो हमने आना है इधर कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और यहाँ पर मैंने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है ना? जैसे मैं इसको एंटर कर दूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाँ, हाँ, देखें कनेक्शन हो रहा है, ठीक है? नज़र आ रहा है आपको? कनेक्शन हो रहा है। अच्छा अब दूसरा पीसी भी हम यहाँ से इस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ठीक है? इसको मैं करता हूँ एंटर। अच्छा स्क्रीनशॉट को मैं इस वजह से थोड़ा इधर कर रहा हूँ ना, तो आपने इसको कॉपी नहीं करना, ठीक है? यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ये पीसी1 का हो गया, ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं वो नहीं दिखा रहा, ठीक है आपको? इसी तरह आपने ये तो मैंने पीसी1 के साथ कर दिया ना, इसी तरह आपने पी0 के साथ तो पीसी1 के साथ भी इस तरह करना है, इन दोनों को करना है, पीसी2 के साथ भी करना है इस तरीके से। तो यहाँ से फिर आपने ये 3 स्क्रीनशॉट आपके ये लगेंगे और इसके अलावा अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, 3 स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? और चौथा स्क्रीनशॉट जो आपका लगेगा ना, वो आपने हर राउटर में चले जाना है। राउटर में इस तरह चले जाएँगे, ठीक है? राउटर में जाना है आपने, इस तरीके से। और राउट में जाने के बाद फिर आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट शो आईपी राउट का कमांड यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर ठीक है ना, शो आईपी राउट का कमांड यूज़ करते हुए इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं एंटर कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपने सर को दिखानी है, ठीक है ना? यहाँ पर ये भी कनेक्टेड आ रहा है, यहाँ ये भी कनेक्टेड आ रहा है। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है ना? ये तो आपका एक स्क्रीनशॉट हो चुका। ठीक है ना? इसी तरीके से आपका पीसी2 का ब्रांच ऑफ़िस है ये, आपने 2 इनके भी लगाने हैं, ठीक है ना? ये ब्रांच ये 1 है, ये 2 है, ये 3 तो तीनों राउटर से लेने हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का सिर्फ़ पहला पार्ट था ना, ठीक है? अब ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा अब आपके असाइनमेंट का जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ आगे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ तो काइंडली काइंडली ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसको आप लाइक कर दें, ठीक है? और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है जी? मैं रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ और इंशाल्लाह जो भी असाइनमेंट मैं अपलोड करता हूँ उसके असाइनमेंट 20 बाय 20 मार्क्स आपको आएँगे इंशाल्लाह, ठीक है जी? अच्छा दोबारा जाते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ, असाइनमेंट में हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि हमने क्या करना है कि वारशाक को यूज़ करते हुए हमने ये 2 वेबसाइट को करना है क्या उसका लाइव ट्रैफ़िक कैप्चर करना है। उसके बाद फिर हमने वारशाक में एक इन्वेस्टिगेशन प्रोफ़ाइल बना लेनी है और उसमें एचटीटीपी और डीएनएस ट्रैफ़िक को जो है मुख्तलिफ़ कलर फ़िल्टर से उसको रिप्रेज़ेंट करना है। इसके अलावा वहाँ पर हमने एक यहाँ सर ने बताया हुआ था कि सोर्स पोर्ट अच्छा एक कॉलम भी हमने वहाँ पर ऐड करना है सोर्स पोर्ट का, ठीक है? तो फिर उसके बाद फिर हम इनके 2 स्क्रीनशॉट लेंगे अलग-अलग से, ठीक है? और उनको जो है सबमिट कर देंगे क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन के तौर पर। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ वायरशार्क को मैं ओपन करता हूँ। अच्छा आप यहाँ पर आएँगे ना ठीक है? ये वेबसाइट है वायरशार्क की, आप यहाँ से वायरशार्क डाउनलोड कर दें। अब मैं वायरशार्क को ओपन कर देता हूँ, यहाँ मेरे पास है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है?
अच्छा, काम आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने वाईफ़ाई को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जो भी आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर फाइल डबल क्लिक कर लें, तो ये यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट प्रोफ़ाइल ओपन हो जाती है, ठीक है? हमने इसको नहीं करना क्योंकि सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने एक नई प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी है, तो नई प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के लिए हम एडिट में जाएँगे और नीचे आ जाएँगे कॉन्फ़िगरेशन प्रोफ़ाइल में, ठीक है ना? और यहाँ पर हम प्लस के ऊपर इस तरह से कर देंगे और फिर उसके बाद इसको नाम देंगे इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन ये हमने कर दी है प्रोफ़ाइल और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब हमारी जो प्रोफ़ाइल ओपन हो चुकी है वो ये वाली है इन्वेस्टिगेशन वाली, ठीक है? नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है सर ने एक और बताया कि आपने नेटवर्क कैप्चर करना है तो उसके लिए फिर उन्होंने एक और टास्क भी दिया था कि आपने कॉलम को ऐड करना है। तो कॉलम को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सर ने जो कॉलम बताया हुआ है ना वो क्या है? वो यहाँ पर उन्होंने बताया सोर्स पोर्ट का, ठीक है ना? तो सोर्स पोर्ट कॉलम हमने यहाँ पर ऐड करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और उसके बाद फिर जाना है कॉलम प्रेफ़रेंसेस में। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर प्लस पे के ऊपर आना है और यहाँ पर इसको टाइटल देंगे सोर्स कोड, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर हमने यहाँ टाइप में आ जाना है और टाइप में यहाँ पर क्लिक कर देना है कस्टम, ठीक है ना? आप यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है टीसी फ़ील्ड में, ठीक है ना? तो इसमें आपने ये लिखना है tcp.src पोर्ट और उसके बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर, तो हमारे पास सोर्स पोर्ट भी आ चुका है, ठीक है? इसको मैं इस तरह यहाँ से कर देता हूँ, ताकि आप क्लियरली इसको देख सकें, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास सोर्स पोर्ट आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कैप्चरिंग के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। स्टार्ट कैप्चरिंग के ऊपर मैं कर देता हूँ, ये स्टॉप एंड कंटिन्यू विदाउट सेविंग कर दूँगा, ठीक है? और मैंने 2 वेबसाइट ब्राउज़ करनी है। मैंने एक ये वेबसाइट ओपन की हुई है एचटीटीपी वाली, ठीक है ना? इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मेरे पास कुछ एचटीटीपी के पैकेट्स आ जाएँ, ठीक है? वैसे एचटीटीपी के हमारे पास वेबसाइट बहुत कम होते हैं, ठीक है? अ इसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, इसी वजह से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 2-3 मरतबा इस तरह रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मेरे मेरे पास एचटीटीपी का डेटा आप देखें यहाँ पर लिखा भी आ रहा है नॉट सिक्योर, ठीक है? मैंने वहाँ पर कैप्चरिंग स्टार्ट की हुई है और ये दूसरा जो सर ने बताया हुआ है ये वही वेबसाइट है एचईसी वाली, इसको मैं क्या कहता हूँ रिफ़्रेश, ताकि मेरे पास कुछ डीएनएस का डेटा भी आ जाए। इसको मैं होम पर जाऊँगा। 20 से 30 सेकंड के लिए आपने थोड़ी ब्राउज़िंग कर देनी है ताकि आपके पास पैकेट्स आ जाएँ, ठीक है, डेटा के। उसको फिर हमने फ़िल्टर में कराना है, फ़िल्टर में शो कराना है उसको हमने। अच्छा, दोबारा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। वेबसाइट में हम थोड़ा इधर-उधर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है अब तक में हमारे पास कुछ ना कुछ आ चुका होगा। यहाँ पर कुछ और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये एचटीटीपीएस सर्वर है, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये वाला हमारे पास एचटीटीपी है, ठीक है सिर्फ़। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ मिनिमाइज़ और दोबारा हम इसकी तरफ आ जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं, सर ने बताया हुआ है यहाँ असाइनमेंट में कि आपने क्या करना है कि आपने फ़िल्टर को यूज़ करते हुए एचटीटीपी के पैकेट्स को अलग से शो कराना है, ठीक है ना? आपने एचटीटीपी और डीएनएस दोनों को अलग-अलग कलर देने हैं। तो आप क्या करें यहाँ सिंपल इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर ऊपर आपने सिर्फ़ लिख देना है। आप मुख्तलिफ़ कलर भी दे सकते हैं, ठीक है? अगर आप करना चाहें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर आ जाएँ व्यू में और कलरिंग रूल में आ जाएँ, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एचटीटीपी का ये कलर है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं येलो कर दूँगा, ठीक है ना? ठीक है? आप अलग-अलग करें ताकि आपके स्क्रीनशॉट अलग-अलग आ जाएँ, ठीक है? और उसके बाद फिर क्योंकि डीएनएस वाला हमारे पास नहीं है, नहीं डीएनएस का बोला है सर ने कि किस चीज़ का बोला है? हाँ, डीएनएस का बोला है। तो डीएनएस भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ऐड करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ प्लस के ऊपर आएँगे और इसको नाम देंगे डीएनएस का कैपिटल डीएनएस, ठीक है? और यहाँ फ़िल्टर में आप स्मॉल में लिख देंगे डीएनएस, ठीक है? और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने ऐसा रखा था, ये दूसरे वाला का चलो हम ऐसा रख देते हैं, ठीक है?
ओके कर देंगे। तो जो भी डीएनएस का डेटा होगा ना, वो तो इस तरीके से शो होगा और जो भी हमारे पास एचटीटीपी के पैकेट्स होंगे वो इस तरीके से शो होंगे। अब मैं करता हूँ ओके, ठीक है ना? अब हमने ओके कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ इसको स्टॉप कर देता हूँ, जो कि हमने किया हुआ है सारा का सारा डेटा कैप्चरिंग मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैंने पैकेट्स अलग-अलग कराने हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ, ठीक है? ये मेरे पास अच्छा ये तो नहीं, जो कलर हमने दिए हुए हैं वही इसमें आएँगे। डेटा थोड़ा ज़्यादा कैप्चर हो चुका है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एचटीटीपी के पैकेट्स हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर अब करेंगे एचटीटीपी, एचटीटीपी इसको मैं एंटर कर दूँ तो जो कलर हमने उसको दिया था आप देख रहे हैं, वही सारे के सारे हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है, लेकिन इसमें वो किधर गया? वो जो हमने अच्छा वो इधर है, सोर्स पोर्ट यहाँ पर शो हो रहा है। मैं आपको कंप्लीट स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊँगा, ठीक है? इसकी वजह ये है कि आपका कॉपी पेस्ट का मसला ना आ जाए। आपने ये इसको यहाँ पर रखकर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर दूसरा जो सर ने कहा वो डीएनएस है, तो डीएनएस का फ़िल्टर जो हमने बताया अभी और उसको जो कलर हमने दिया था बिल्कुल वही कलर यहाँ पर आप देख रहे हैं और इसके बाद फिर ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट हमारे पास यहाँ से होगा। इसका सोर्स पोर्ट है, ठीक है? तो सोर्स पोर्ट में भी यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये शो हो रहा है। आपने यहाँ पर इसको शो कराना है। तो यहाँ से आपने लेने हैं 2 स्क्रीनशॉट। तो असाइनमेंट की तरफ वापस आते हैं। सर क्या कह रहे हैं कि यूज़ फ़िल्टर टू आइसोलेट ओनली एचटीटीपी पैकेट। आपने सिर्फ़ एचटीटीपी पैकेट को अलग कराना है, ठीक है ना? फिर आपने फिर स्क्रीनशॉट लेना है किस चीज़ का? कस्टमाइज़ प्रोफ़ाइल का, जो आपने प्रोफ़ाइल कस्टमाइज़ की है उसका, ठीक है ना? और इसके अलावा एचटीटीपी ट्रैफ़िक फ़िल्टर रिज़ल्ट, सिर्फ़ ये एचटीटीपी का आपने रिज़ल्ट शो कराना है, ठीक है? डीएनएस का नहीं कराना। लेकिन इसमें ये सोर्स पोर्ट जो है ना, ये कॉलम उसमें होना चाहिए आपके स्क्रीनशॉट में। तो कस्टमाइज़ प्रोफ़ाइल और एचटीटीपी ट्रैफ़िक फ़िल्टर। अच्छा दोस्तों, ये थी आपकी पूरी की पूरी असाइनमेंट, ठीक है ना? 2 स्क्रीनशॉट आपके इसके लगेंगे, ठीक है ना? और 2 स्क्रीनशॉट आपके इसके लगेंगे। 2 नहीं, इसमें टोटल 6 स्क्रीनशॉट लगेंगे, ठीक है ना? इनके 6 और इसके 2। तो ये तो आपकी असाइनमेंट। अगर सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।